हाय फ्रेंड्स, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूके पढ़ना चाहते हैं। यूके के बारे में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं कि भाई स्टडी के बाद बच्चों को वहाँ पे कोई वर्क वीज़ा नहीं है, पीआर नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए स्टूडेंट यूके को छोड़ के किसी और कंट्री की तरफ से भागता है। लेकिन स्टूडेंट को समझना होगा कि आज की डेट में यूके में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, बैचलर और मास्टर या पीएचडी के लिए जाता है, ड्यूरिंग स्टडी भी वर्क राइट्स है, वैकेशंस में फुल टाइम काम कर सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स को 2 साल से लेकर 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, जिसे ग्रेजुएट रूट बोलते हैं। उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीजा है, उसके बाद इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मतलब पीआर है, और पीआर के बाद अगला स्टेप सिटीजनशिप का है। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं, यूके के पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से पीआर ले और किस तरीके से सिटीजनशिप तक पहुंचा जाए, खुद भी, और अगर मैरिड है तो अपनी जो डिपेंडेंट है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है, या फिर आपके अगर बच्चे भी हैं, तो सभी फैमिली की, सारी फैमिली की भी पीआर सिटीजनशिप कैसे आ सकती है। तो बने रहिए अगले 15 to 20 मिनट, जिसमें हम बात करेंगे स्टडी के दौरान किस तरीके वर्क राइट्स हैं और स्टडी कंप्लीट होने के बाद अप टू द सिटीजनशिप क्या क्या प्रोसेस चलता है। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप पीआर या सिटीजनशिप तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट वीजा से लेके पीआर तक कैसे बच्चा पहुंच सकता है, प्रोसेस क्या है। बच्चा स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करता है। जो बच्चे 12th पास हैं वो बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। जो बच्चे बैचलर है वो मास्टर्स करेंगे, और जो बच्चे ऑलरेडी मास्टर हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन मीन्स आपकी बैचलर, आपकी मास्टर्स और आपकी पीएचडी। मास्टर आपको पता ही है कि 1 और 2 ईयर की है। अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो बैचलर्स 3 ईयर की है। तो बैचलर और मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो बच्चे जा रहे हैं वो किस किस रूट से चलेंगे, उनको कितना वर्क राइट्स होगा और किस तरीके से वो सिटीजनशिप तक पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट वीजा पे बच्चा निकलता है। उसके बाद जैसे बच्चे का वीजा लगता है स्टूडेंट वीजा पे, स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को ग्रेजुएट रूट, जो कि 1 जुलाई को 2021 को लॉन्च हो रहा है, तो बच्चे को 2 साल से लेकर 3 साल तक का ग्रेजुएट रूट मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। जो बच्चे बैचलर और मास्टर्स करते हैं उसको 2 ईयर का मिलेगा, और जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनको 3 ईयर का पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। उसके बाद है जी स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर मतलब ग्रेजुएट रूट मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे जब आप हैं, उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है जी स्किल्ड वर्कर में आपको अप टू 5 ईयर काम करना होगा। और जब आपके 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मतलब पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। और उससे आगे जैसे आप 1 साल पीआर स्टेटस पर रह लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है जी सिटीजनशिप। तो हम बात करेंगे इस सारे प्रोसेस की, स्टूडेंट वीजा से लेके सिटीजनशिप तक किस तरीके से चला जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि जो बच्चा स्टूडेंट वीजा पे गया है बैचलर और मास्टर्स और पीएचडी के बाद 1 जुलाई, जिन बच्चों की 1 जुलाई 2021 या इसके बाद जो एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, तो वहां पे आपको ग्रेजुएट रूट में आप फॉल करते हैं, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। तो 1 जुलाई 2021 को ये ग्रेजुएट रूट लॉन्च हो रहा है, जिसमें यूके का इंटरेस्ट है कि वो इंटरनेशनल ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को रिटेन करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। मतलब वो चाहते हैं कि जो बच्चे बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी करने जा रहे हैं, तो 1 जुलाई 2021 को जिस बच्चे की पढ़ाई खत्म हो रही है या उसके बाद खत्म हो रही है, तो वो बच्चे यूके में रिटेन रहें, यूके में रहें, ताकि वो उस कंट्री की इकोनॉमी को और सोसाइटी को बूस्ट अप दे सके। तो ये ग्रेजुएट रूट 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो बच्चे बैचलर और मास्टर्स करेंगे उनको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, ग्रेजुएट रूट, और जो बच्चे पीएचडी करेंगे उनको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। अब एक ग्रेजुएट रूट है क्या? ग्रेजुएट रूट, the graduate route will be available to international students who have a valid student visa at the time of application and have successfully completed a degree at undergraduate level or above at the higher education provider with a track record of compliance। मतलब जिन बच्चों ने बैचलर और मास्टर्स या पीएचडी की है विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस, वही बच्चे एलिजिबल होंगे ग्रेजुएट रूट के लिए।
जिन स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपनी बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी कंप्लीट की है तो वो 2 साल या 3 साल के वर्क वीजा के लिए फॉल करते हैं अंडर ग्रेजुएट रूट। जी हाँ, बैचलर और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को 2 ईयर का और जो पीएचडी जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनको 3 ईयर का ग्रेजुएट रूट में वर्क वीजा मिलेगा। इस ग्रेजुएट रूट में आप किसी भी स्किल्स लेवल की जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है तो आपके पास एक सूटेबल जॉब होनी चाहिए, तभी आपको ग्रेजुएट रूट से आपका वीजा स्विच होगा स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए। जैसे ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं कि ग्रेजुएट रूट जो लॉन्च हो रहा है वो 1 जुलाई 2021 को लॉन्च हो रहा है। मीन अगर आप बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी 1 जुलाई 2021 को कंप्लीट कर रहे हैं या इसके बाद आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट रूट के अंदर फॉल करते हैं। अगर इससे पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आप ग्रेजुएट रूट के अंदर फॉल नहीं करते। सेकेंडली, ग्रेजुएट रूट में आपको जो एप्लीकेशंस अप्लाई करनी है वो न्यू वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना है और वो भी आप यूके के अंदर रह के ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट रूट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको वीजा एप्लीकेशन फीस देनी होगी 700 पाउंड एंड आपको साथ में हेल्थ सरचार्ज पे करना पड़ेगा पर ईयर का 624 पाउंड। जी हाँ, साथ में ग्रेजुएट रूट जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट कैश लेटर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। स्टूडेंट विल आल्सो नीड टू नो दैट confirmation of acceptance for studies they used for their most recent students application in order to apply for the graduate route। जी हाँ, ग्रेजुएट रूट अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट आपका कैश लेटर कौन सा था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। एज यू नो कि आज की डेट में कोविड चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन इंडिया में ही पढ़ाई कर रहे हैं और टाइमली वो यूके नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया है। मीन जिन बच्चों ने पढ़ाई सितंबर 2020 में स्टार्ट की है या जनवरी या फरवरी 2021 में पढ़ाई स्टार्ट की है तो आप 27 सितंबर 2021 तक यूके में पहुंच सकते हैं ग्रेजुएट रूट में फॉल करने के लिए। मीन अगर ग्रेजुएट रूट में अगर आपको फॉल करना है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेना है तो आपको लास्ट 27 सितंबर 2021 तक यूके में पहुंचना होगा ग्रेजुएट रूट में फॉल करने के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यूके गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि 2030 तक उनको चाहिए 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जी हाँ, 2030 तक उनका टारगेट है कि 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेने हैं फॉर हायर एजुकेशन, मीन बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। साथ में वो कमिटेड है कि इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री को 35 बिलियन पाउंड तक लेके जाना है। जी हाँ, 35 बिलियन पाउंड। तो 6 लाख बच्चे उनको चाहिए 2030 तक और इस इंडस्ट्री को 35 बिलियन पाउंड तक उनको ले जाने की कमिटमेंट है। तो आगे बात करते हैं आप डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट्स, जो स्टूडेंट्स स्टूडेंट वीजा पे मास्टर्स प्रोग्राम करने गए हैं और उनके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट वीजा पे साथ जाते हैं उनके साथ और स्टूडेंट वीजा पे उनको स्टूडेंट वीजा के डिपेंडेंट पे परमिशन है स्टे करने की, तो वो सारे के सारे डिपेंडेंट्स ग्रेजुएट रूट में अप्लाई कर सकते हैं मेन एप्लीकेंट के साथ। इंडिविजुअल्स हु ऑलरेडी हैव परमिशन एज ए डिपेंडेंट of a student who is applying on this route can also apply to extend their permission as a dependent. However, new dependents are not permitted on this route. Main जो नए डिपेंडेंट होंगे वो अलाउड नहीं है ग्रेजुएट रूट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आई एम द स्टूडेंट्स एंड आई एम गोइंग फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम और मैं मैरिड हूँ, तो मैं मास्टर्स प्रोग्राम करने गया। मैंने अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को जो कि मेरे डिपेंडेंट है उनका वीज़ा अप्लाई किया और उनको परमिशन मिल गई एज ए डिपेंडेंट। तो आज की डेट में सपोज करो वो मेरे साथ यूके में है और यूके में मैं पढ़ रहा हूँ और वो मेरे डिपेंडेंट हैं, तो अब उनको परमिशन है वहाँ पे स्टे करने की एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट। अब जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट होती है तो नेचुरल सी बात है मैं ग्रेजुएट रूट के लिए अप्लाई करूँगा 2 साल का। तो क्योंकि मेरे डिपेंडेंट्स को, मतलब मेरी वाइफ को
मेरे स्पाउस को और मेरे बच्चे को परमिशन है एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट। तो जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने ग्रेजुएट रूट अप्लाई किया, तो मेरी जितने भी डिपेंडेंट्स हैं वो भी ग्रेजुएट रूट में फॉल कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं, और वो भी ग्रेजुएट रूट में उनका भी वीजा आएगा। लेकिन वो बोल रहे हैं हाउएवर नो डिपेंडेंट्स आर नॉट परमिटेड ऑन दिस रूट। जो नए डिपेंडेंट हैं उनको इस रूट पे अप्लाई करने की परमिशंस नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, मैं मैरिड हूं, मैं मास्टर्स करने गया और मैं सिर्फ मास्टर्स कर रहा हूं, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को साथ लेके नहीं गया और ना ही मैंने उनका वीजा अप्लाई किया। मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, स्टडी कंप्लीट होने तक भी मैंने उनको एज ए डिपेंडेंट इनवाइट नहीं किया और अब मैंने ग्रेजुएट रूट अप्लाई कर दिया अकेले। मैंने अपनी वाइफ को और बच्चों का अप्लाई नहीं किया। और जब मेरा ग्रेजुएट रूट आ चुका है उसके बाद मैं चाहता हूं कि अब मेरे डिपेंडेंट, मतलब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मुझे ज्वाइन करें, तो वो न्यू डिपेंडेंट्स होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते ग्रेजुएट रूट में। थर्डली एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज आई एम अनमैरिड और मैं मास्टर्स करने चला गया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रेजुएट रूट अप्लाई कर दिया और मुझे ग्रेजुएट रूट मिल गया। अब मैं अपनी मैरिज कर लेता हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरी वाइफ मेरे साथ एज ए ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करे, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगी क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया तब उसको परमिशन नहीं थी एज ए डिपेंडेंट वहाँ पे, और तब वो पिक्चर में भी नहीं थी। अब मेरा ग्रेजुएट रूट आ चुका है और ग्रेजुएट रूट आने के बाद मैंने मैरिज की है और अब मैं चाहता हूं कि वो ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करे, तो वो न्यू डिपेंडेंट होगी, उसको परमिशंस नहीं होगी एज ए ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करने के लिए एज ए न्यू डिपेंडेंट। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जो आपने स्टूडेंट वीजा आपको मिला, तो स्टूडेंट वीजा के बाद ग्रेजुएट रूट, तो ग्रेजुएट रूट पे क्या, व्हाट आफ्टर ग्रेजुएट रूट, क्या ग्रेजुएट रूट सेटलमेंट की तरफ जाता है? सिंपली आंसर नो, दिस रूट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स सेटलमेंट। तो मतलब कहने का ये है कि इस रूट पे रह के आप सेटल नहीं हो सकते, इससे आगे आपको बढ़ना होगा, ग्रेजुएट रूट से आगे किसी और वीज़ा पे स्विच करना होगा जो टुवर्ड्स सेटलमेंट की तरफ है। तो उसमें स्किल्ड वर्कर रूट है, ग्लोबल टैलेंट रूट है या इनोवेशन रूट है और बहुत सारे रूट्स हैं। तो अब हम बात करेंगे अगेन स्किल्ड वर्कर की बात करने से पहले ग्रेजुएट रूट को लेके कुछ क्वेश्चंस, जिस पे आपको सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन ग्रेजुएट रूट पे होंगे और उनके आंसर्स क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विल दिस रूट काउंट टुवर्ड्स सेटलमेंट? क्या ये रूट सेटलमेंट की तरफ काउंट होता है? सिंपल आंसर है जी नो, इस रूट पे आप सेटल नहीं हो सकते। दिस रूट इज नॉन एक्सटेंडेबल, मतलब 2 साल या 3 साल के आपके ग्रेजुएट रूट के बाद ये वीजा फिनिश हो जाएगा, नॉन एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड नहीं होगा। और डज नॉट काउंट टुवर्ड्स सेटलमेंट, मीन्स सेटलमेंट की तरफ काउंट नहीं होगा, मतलब इस पे रह के आप PR नहीं ले सकते। हाउएवर, यद्यपि अगर आपने सेटल होना है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा पे जाना होगा, उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट जॉब फाइंड आउट करनी होगी, साथ साथ में रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी, तभी आप एबल होंगे वर्क रूट के लिए, और दैट इज कॉल्ड स्किल्ड वर्कर विच इज रूट टू सेटलमेंट। मतलब अगर ग्रेजुएट रूट में आप हैं तो आपको एक सूटेबल जॉब और अदर रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी, तभी आपको स्किल्ड वर्कर मिलेगा, और दैट इज काउंट टुवर्ड्स सेटलमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैचलर, मास्टर्स या PhD कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएट रूट अप्लाई करना चाहते हैं, क्या ग्रेजुएट रूट अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी से कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए? आंसर है नो, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बैचलर, मास्टर, PhD कर रखी है और वो ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। लेकिन यस, यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस को बताना होगा कि ये स्टूडेंट सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट रूट अप्लाई करने के लिए, दैट इज कि आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस रखना होगा, अपनी बैचलर, मास्टर या PhD कंप्लीट करनी होगी विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस। जिन जिन बच्चों ने अपनी बैचलर, मास्टर्स या PhD कंप्लीट कर रखी है, यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को बताएगी कि यस, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ग्रेजुएट रूट के लिए फॉल करते हैं। अब बात करते हैं जो बच्चे ऑलरेडी बैचलर, मास्टर्स और PhD कंप्लीट कर चुके हैं और
ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या उनको ग्रेजुएट रूट के लिए न्यू एप्लीकेशंस लगानी होगी? तो आंसर है यस। जो बच्चे ऑलरेडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आपने बैचलर्स की है, चाहे मास्टर्स की है, पीएचडी की है, ग्रेजुएट रूट में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यूके के अंदर रह के ही आपको ग्रेजुएट रूट अप्लाई करना है, जिसमें आपकी वीजा फीस रहेगी 700 पाउंड एंड हेल्थ सरचार्ज भी आपको पे करना होगा पर ईयर का 624 पाउंड पर ईयर का आपको हेल्थ सरचार्ज पे करना होगा। साथ में ग्रेजुएट रूट में अप्लाई करने के लिए आपको कैश लेटर, जो रिसेंट कैश लेटर, आपका लेटेस्ट कैश लेटर है, वो भी आपको पता होना चाहिए और उसी के थ्रू आपका ग्रेजुएट रूट अप्लाई होगा। जैसे आप सभी को पता है कि ब्रेक्जिट हुआ है और 31 दिसंबर 2020 से यूरोपियन यूनियन एंड यूके के बीच में मूवमेंट स्टॉप हो चुकी है। अगर कोई यूरोपियन यूनियन से पर्सन यूके में आना चाहता है तो डेफिनेटली उसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अप्लाई करना होगा। तो 1 जनवरी 2021 से यूके पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे पूरे वर्ल्ड से ब्राइटेस्ट कैंडिडेट को इनवाइट कर रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी में वो हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम में कौन कौन से वीज़ाज इंट्रोड्यूस हुए हैं और सारे वीज़ाज को ध्यान में रखते हुए हम फोकस करेंगे स्किल्ड वर्कर पे। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से रूट्स हैं जो अभी रिसेंट लॉन्च हुए हैं, जो यूके ने लॉन्च किए हैं। स्किल्ड वर्कर, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, ग्रेजुएट आईसीटी, ग्लोबल टैलेंट, इनोवेटर, स्टार्टअप एंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम चाइल्ड डिपेंडेंट एंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम पार्टनर डिपेंडेंट। तो ये सारे रूट्स हैं जो अभी रिसेंट लॉन्च हुए हैं। इनमें हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर की, क्योंकि स्किल्ड वर्कर के बेस पे जो स्टूडेंट यहाँ से गए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, स्किल्ड वर्कर बेस पे वो आगे पीआर अप्लाई करते हैं, वो क्या क्या प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस से है, तो हम यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज स्किल्ड वर्कर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर की। स्किल्ड वर्कर कैसे कैसे बच्चा अप्लाई कर सकता है स्किल्ड वर्कर के लिए, और स्किल्ड वर्कर से आगे वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मतलब पीआर पे कैसे जाएगा, और पीआर से वो आगे सिटीजनशिप पे कैसे जाएगा। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम बात करेंगे सिटीजनशिप तक बच्चा कैसे पहुंचेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी यूके में सेटल होना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि स्किल्ड वर्कर है क्या। ग्रेजुएट रूट पे जो बच्चे थे 2 साल 3 साल का उनको ग्रेजुएट रूट का वीज़ा मिला, किसी भी लेवल की वो जॉब कर सकते थे, लेकिन अगर उनको आगे फर्दर मूव करना है तो उनको अपना वीज़ा स्विच करना होगा। दैट इज कॉल्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ये जो वीज़ा लॉन्च हुआ है ये 1 जनवरी को लॉन्च हुआ है 2021 को, और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे है। तो बने रहे इस वीडियो में, हम बात करेंगे कि किस तरीके से 70 पॉइंट्स बच्चे को मिलते हैं जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम में बने रहने के लिए, और किस तरीके से इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है मतलब पीआर है, और उसके बाद सिटीजनशिप कैसे मिलती है। अगले 10 to 15 मिनट्स हम बात करने जा रहे हैं इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी यूके के बारे में समझना चाहते हैं, यूके में सेटल होना चाहते हैं, यूके में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि स्किल्ड वर्कर वीजा में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सूटेबल जॉब होनी चाहिए एंड टोटल आपको 70 पॉइंट्स बनाने होंगे। तो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि जी आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए लाइसेंस स्पॉन्सर से, मीन एलिजिबल एम्प्लॉयर के पास आपकी जॉब होनी चाहिए, और जो जॉब की स्किल्स है वो मिनिमम RQF लेवल 3 की होनी चाहिए, और आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड B1 लेवल का होना चाहिए। मीन अगर आप ये तीनों पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं तो आपके 50 पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट आपको 20 पॉइंट्स और कंप्लीट करने हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडेबल। तो ये 20 पॉइंट्स किस किस कॉम्बिनेशन के हैं? एक तो आपकी सैलरी, या फिर किसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में आप जॉब कर रहे हैं, या रिलेवेंट PhD। इन बेस पे भी आप 20 पॉइंट्स बना सकते हैं। 50 पॉइंट्स यहाँ पे मैंडेटरी हैं और 20 पॉइंट्स ट्रेडेबल है। टोटल 70 पॉइंट्स ये स्किल्ड वर्कर वीजा में फॉल करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ये 70 पॉइंट्स कैसे कैसे हैं। चलिए बात करते हैं एक टेबल के थ्रू कि 70 पॉइंट्स आपके कैसे बन सकते हैं। पहली बात, इसमें कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स हैं और कुछ ट्रेडेबल है। 50 पॉइंट्स मैंडेटरी है और 20 पॉइंट्स ट्रेडेबल है। तो ये 50 पॉइंट्स मैंडेटरी और 20 पॉइंट्स ट्रेडेबल मीन
आपके पास जॉब ऑफर अप्रूव्ड स्पॉन्सर से होनी चाहिए, बहुत मैंडेटरी है चाहिए, इस पर आपके 20 पॉइंट बनेंगे। दूसरा जो स्किल्स, आपकी जो जॉब है वो स्किल लेवल की होनी चाहिए, RQF लेवल 3 जो कि मैंडेटरी है, इस पे भी आपके 20 पॉइंट्स बनते हैं। और जो आपकी इंग्लिश का लेवल है वो B1 लेवल का होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है, तो 10 पॉइंट्स इस पे बनते हैं। तो 50 पॉइंट्स मींस अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स, RQF लेवल स्किल्स की जॉब और इंग्लिश लेवल B1 लेवल, तो ये 50 पॉइंट्स आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद 20 पॉइंट्स ट्रेडेबल है। वो 20 पॉइंट्स आप किस स्टेप में जाके अपने कवर कर रहे हैं तो देखना होगा। अगर सैलरी आपकी 23,040 से लेके 25,599 पर एनम की है, या फिर उस टाइम पे जो ऑनगोइंग रेट है उसका 90% आपको मिल रहा है, विच एवर इज हायर, तो ये ट्रेडेबल आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी, या सैलरी आपकी 25,600 पाउंड, 25,600 पाउंड, या ऑनगोइंग रेट विच एवर इज हायर, तो इस पे भी आपके 20 पॉइंट्स बनते हैं। आप जॉब कर रहे हैं किसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में, तो वहां भी आपके 20 पॉइंट्स बन सकते हैं, ये भी ट्रेडेबल है। इसके अलावा अगर आपने PhD की है और PhD जिस फील्ड में किया है उसी से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं, रिलेवेंट जॉब, तो आपके यहाँ 10 पॉइंट्स बन सकते हैं। अगर आपने PhD STEM कोर्सेज में किया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, और इसी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ आपके ट्रेडेबल 20 पॉइंट्स बनते हैं। तो 50 पॉइंट्स यहाँ पे मैंडेटरी है और 20 पॉइंट्स ट्रेडेबल है। होप सो आपको ये टेबल के थ्रू समझ आया होगा कि 50 पॉइंट्स मैंडेटरी कौन कौन से हैं और 20 पॉइंट्स ट्रेडेबल कौन कौन से हैं। टोटल अगेन बताना चाहूँगा, आपको 70 पॉइंट्स लेने होंगे अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में फॉल करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर आपको सैलरी पैकेज कम है, आपको लेस पे हो रहा है, तो क्या स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर स्किल्ड वर्कर, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर 70 पॉइंट्स? मैं कहूँगा यस। न्यू इंट्रेंट अगर उनको लेस पे हो रहा है, मीन 20,480, 20,480 पाउंड पर एनम अगर आपको पैकेज मिल रहा है एज ए न्यू इंट्रेंट, तो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर स्किल्ड वर्कर। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वो न्यू इंट्रेंट कौन कौन होते हैं। तो न्यू इंट्रेंट कौन कौन है जिनको लेस पे हो रहा है बट स्टिल दे आर एलिजिबल फॉर 70 पॉइंट्स? स्टूडेंट जो सीधे स्किल्ड वर्कर में अप्लाई कर रहे हैं, या जो ग्रेजुएट रूट से स्किल्ड वर्कर में अप्लाई कर रहे हैं। मेन स्टूडेंट वीजा पे जो है, स्टूडेंट वीजा खत्म होते ही वर्क वीजा पे जा रहे हैं, या वो बच्चे जो स्टूडेंट वीजा से ग्रेजुएट रूट पे गए या ग्रेजुएट रूट से स्किल्ड वर्कर पे गए, उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स, या फिर आपकी एज 26 साल 26 ईयर से कम है, या फिर आप काम कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, या आप डायरेक्टली पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, या फिर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में जॉब कर रहे हैं। दीज आर द कैंडिडेट्स जो न्यू इंट्रेंट में फॉल करते हैं। अगेन बताना चाहूँगा, स्टूडेंट या ग्रेजुएट रूट से जो स्किल्ड वर्कर पे गए, या जिनकी एज अंडर 26 है, आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जॉब कर रहे हैं, या पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, या आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में, दीज आर द पर्सन, दीज आर द कैंडिडेट्स जो न्यू इंट्रेंट में फॉल करते हैं। और अगर आपकी सैलरी 20,480 पाउंड पर एनम की है, तो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर स्किल्ड वर्कर। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर या एजुकेशन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 20,480 पाउंड पर एनम है, तब भी आप फॉल करते हैं स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में। मीन आप 70 पॉइंट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके 70 पॉइंट्स बन जाते हैं तो स्किल्ड वर्कर वीजा पे कितना टाइम आप रह सकते हैं? हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे? योर वीजा कैन लास्ट फॉर अप टू 5 years बिफोर यू नीड टू एक्सटेंड इट। मतलब 5 साल आप रह सकते हैं और इससे आगे भी इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आप लंबा रहना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट settlement, that is called indefinite leave to remain, that is called PR। ग्रेजुएट रूट के बाद आपका स्टार्ट था स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर पे आपको 5 year रहना है। 5 year कंप्लीट होने के बाद आप indefinite leave to remain के लिए अप्लाई कर सकते हैं, that is called
पीआर। तो बात करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मतलब पीआर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आपके पास स्किल्ड वर्कर वीजा होना चाहिए और उस स्किल्ड वर्कर वीजा पे आप मिनिमम 5 ईयर यूके के अंदर रहे हो, टैक्स पे किया हो, जॉब की हुई हो और लास्ट 12 मंथ में आप 180 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर ना रहे और जो आपका एम्प्लॉयर है उसको स्टिल आपकी ज़रूरत है और आपका जो सैलरी पैकेज है उसकी रिक्वायरमेंट मीट करती है, तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मतलब पीआर अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपके पास स्किल्ड वर्कर वीजा जिसमें आप लगातार 5 साल रहे हों और लास्ट 12 मंथ में 180 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर ना रहे हों, आपके एम्प्लॉयर को स्टिल आपकी ज़रूरत हो और आपका जो सैलरी का पैकेज है स्टिल मेंटेन हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी मेंटेन है देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मतलब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी स्लाइड में बात करते हैं कि हाउ टू गेट द सिटीजनशिप। वो कैंडिडेट्स जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के स्टेटस पे लास्ट 12 महीने से हैं तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। मीन पहले आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे, स्टूडेंट से आप ग्रेजुएट रूट पे गए, ग्रेजुएट रूट से आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे गए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आप 5 साल रहे, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, 5 साल कंटिन्यूसली रहने के बाद आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई किया और जैसे ही आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे 1 ईयर रहते हैं उसके जस्ट बाद यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अप्लाई करने के बाद आपको 6 मंथ वेट करना होगा और माइट भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कुछ एप्लीकेशंस में, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहती है तो आपको अटेंड करना होगा सिटीजनशिप सेरेमनी। आफ्टर गेटिंग द ब्रिटिश सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको अपना BRP बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होम ऑफिस को विद इन 5 वर्किंग डेज वापस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अप टू 1000 पाउंड का आपको फाइन हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी यूके के पूरे प्रोसेस पे, स्टूडेंट वीजा से लेके सिटीजनशिप मींस स्टूडेंट वीजा, ग्रेजुएट रूट, स्किल्ड वर्कर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट पे चाहिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।